मैं डॉक्टर स्वर्णा व्यास। मैं एक लाइफस्टाइल डिजीज़ स्पेशलिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। मेरी क्लिनिक बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, दुबई, इंदौर, भोपाल और पुणे में है। मैं पिछले 26 सालों से इसी फील्ड में कार्यरत हूँ और अभी तक मैं 13 से 14 हज़ार पेशेंट देख चुकी हूँ डिफरेंट जो मेरे एरियाज़ हैं वहाँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जब आप किसी कंसल्टेंट या एक्सपर्ट के अंडर में ट्रीटमेंट लेते हैं तो किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस किस कैटेगरी के पेशेंट्स को वो दिया जाता है। ये सभी जो ट्रीटमेंट हैं ये काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट होते हैं और इनके रिज़ल्ट की 99% जो होती है वो श्योरिटी होती है। अब जब हम ठीक करने वाली बात पर आते हैं तो जब आप किसी फिजिशियन या मेटाबॉलिक एक्सपर्ट या वेलनेस एक्सपर्ट, डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर में करते हैं तो उसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग आपको कैलोरी डेफिशिट पे डालते हैं, पर जो मेरा वर्क है वो है मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हुए मेटाबॉलिक रेट के अकॉर्डिंग वज़न कम करना। हम हर 10 दिन में 2 किलो तक वेट कम कर पाते हैं, चाहे वो 85 ईयर का मेल हो, फीमेल हो, उसके फेस का ग्लो बिल्कुल नहीं जाता, उसकी बॉडी में किसी तरह की वीकनेस नहीं आती, उसको किसी तरह की कोई लग्जरी डाइट नहीं दी जाती। जो वो खा रहा होता है उसी में से कुछ चीज़ें चूज़ करके जो उसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग अच्छा है उन्हीं को कैलकुलेट करके उसको डाइट दी जाती है और सिंपल 40 मिनट की उससे वॉक कराई जाती है। पर वो डाइट का कैलकुलेशन और उसको फॉलो करना ज़रूरी है। जो भी यंग एज के लोग होते हैं वो इस तरह से कम कर पाते हैं, पर जब कोरोना आया और गया तो हमने सबकी बॉडी में एक मेजर चेंजेस देखे। वो ये कि सबका मेटाबॉलिक रेट बहुत बैडली डाउन गया और अब पहले की तरह लोग बहुत जल्दी वेट रिड्यूस नहीं कर पाते, बहुत जल्दी उनको लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती है वो होने लगती है। तो उस केस में मरीज़ का पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में मिरेकल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पर जब आप एक सस्टेनेबिलिटी के साथ लगातार लगे रहते हैं तो एक समय के बाद आप अपने आइडियल बॉडी वेट को टच कर पाते हैं। अब ऐसे लोग जो ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, जो अपनी एपेटाइट पे कंट्रोल बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, जिनकी सोशल गैदरिंग बहुत ज़्यादा है और वो खुद ही एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लिए डाइट को वर्ड टू वर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तब हमारे पास बहुत सेफ़ कई तरह की मशीनें हैं, जिसमें एक होता है यूरोपियन क्रायो मशीन। ये जो यूरोपियन क्रायो मशीन होती है, जितने भी पेशेंट जिनको फैटी लीवर ग्रेड 1, 2, 3 हो या सिरोटिक चेंजेस हो या फाइब्रोस्कैन में उनका स्कोर ज़्यादा आया हो, उन सभी पेशेंट के लिए बहुत अच्छी होती है और इंचेस घटाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। साथ ही क्रायो के साथ आप यदि डाइट भी करें तो ये भी आपको बहुत अच्छा वेट रिडक्शन देता है। इसमें बेसिकली हम आपके एब्डोमिनल फैट, इनर थाई का फैट, मिड आर्म का फैट, इसको -3 डिग्री पे फ्रीज़ करते हैं, फिर उसे मेल्ट करते हैं वाटर फॉर्म में। उसके बाद आरएफ करके जो गुड रेजेस होती हैं उनसे आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। वो जो लिक्विड किया हुआ फैट होता है वो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज से 21 डेज़ में निकल जाता है, स्वेटिंग के थ्रू, ब्रीथ आउट के थ्रू, जितने भी लिम्फेटिक ड्रेनेज है उससे वो फ्लश आउट हो जाएगा। कुछ बहुत अच्छी तरह की लेज़र दी जाती हैं रेजेस, जिससे पैंक्रियास को बेनिफिट होता है। पीसीओडी में जो ओवेरियन सिस्ट होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प मिलती है और वेट कम करने में। इसके अलावा हमारे पास हाई डेंसिटी फ्रीक्वेंसी यूनिट एक मशीन है, जिसके द्वारा 3 से 4 प्रोसेस में 80% तक हम एब्डोमिनल फैट को कम कर पाते हैं। पर इन मशीनों के बाद भी मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा होती है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कई लाइपोलाइटिक इंजेक्टेबल होते हैं जिनसे हम कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। यदि किसी का वेट कम हुआ पर उसके हाथ पे फैट ज़्यादा है, इनर थाई पे फैट ज़्यादा है, फेस पे फैट ज़्यादा है, और ये सब बहुत सेफेस्ट होते हैं। बट फिर वही रिक्वेस्ट है मेरी अब ऑडियंस से कि वो कभी भी खुद से गूगल, इंस्टाग्राम ये सब देख के अपने शरीर पे ट्रीटमेंट ना करें, ये आपके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ और अपने शरीर के साथ, अपने स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ प्रश्न हैं,
तो उसको आप इनबॉक्स में डाल सकते हैं। मैं जब भी उन्हें देखूँगी तुरंत आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करूँगी।